नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर कोई घर, कोई फ्लैट, कोई ऑफिस या इस तरह से कोई शॉप वगैरह जो होती हैं उनको हम रेंट पे देते हैं या रेंट पर लेते हैं। तो वो लोग जो मकान, कोई दुकान, कोई घर किराए पर लेना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, वो न्यूज़पेपर में अकोमोडेशन कॉलम के अंदर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो प्रकाशित करते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले रिक्वायर्ड डिटेल्स पर जो है वो थोड़ा ध्यान देते हैं। किस तरह की रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ हमारे पास अकोमोडेशन कॉलम में रहेंगी। तो आप देखें, लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट अकोमोडेशन टाइप्स। तो अकोमोडेशन का जो टाइप है वो आपको बताना है कि आप यहाँ पर किराए पर जो है वो घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं या ऑफिस लेना चाहते हैं, या इनको हम किराए पर देना चाहते हैं। उसके अलावा अवेलेबल फैसिलिटीज़, उपलब्ध सुविधाएं। तो आप जो किराए पर मकान देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, ऑफिस देना चाहते हैं, उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ से मेरा मतलब यहाँ पर जैसे 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, कार पार्किंग फैसिलिटी है, वहाँ पर एक स्पेशियस लॉन या कोई गार्डन वगैरह भी आप दे रहे हैं, घर में जितने भी वेल फर्निश्ड आप कह सकते हैं, वेल एक्यूप्ड आप बोल सकते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो बिल्कुल इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ आप बताएं। उसके बाद आते हैं हम लोकेशन पर। घर हमारा जो अब रेंट पे देना चाहते हैं, फ्लैट हमारा जो हम रेंट पे देना चाहते हैं, वो किस लोकेशन में है। इन गुड लोकेशन, इन पॉश एरिया, इस तरह के पीसफुल एरिया। तो इस तरह का जो लोकेशन होता है वो लोकेशन भी आप इसमें ज़रूर बताएं। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट, जो किराया आप लेना चाहते हैं, जो किराया आप दे सकते हैं, उस किराए के बारे में भी आपको इसमें वर्णन करना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा। और सबसे लास्ट में हमारे पास, जैसा कि हर टॉपिक में रहता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखकर इस टॉपिक को जो है हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो इस तरह की रिक्वायर्ड डिटेल्स आप अच्छे से जो है उसको समझें, और ये रिक्वायर्ड डिटेल्स आपकी इस कॉलम के अंदर जो है वो रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। So look at the board. You want to let out a small portion of your house। तो आप अपने घर का एक छोटा सा पोर्शन वो लेट आउट यानी किराए पर देना चाहते हैं। राइट अ सुटेबल advertisement to be published in the column of accommodation in your
daily local newspaper in not more than 50 words। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यू वांट टू लेट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का एक छोटा सा पोर्शन किराए पर देना चाहते हैं, लेट आउट करना चाहते हैं। राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ अकोमोडेशन। एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है जो पब्लिश आपको करना है अकोमोडेशन कॉलम के अंदर, इन योर डेली लोकल न्यूज़पेपर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो लोकल न्यूज़पेपर में आपको इसे देना है, वर्ड्स लिमिट आपके पास है 50 वर्ड्स। तो इस तरह की कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स आप क्वेश्चन में अच्छे से जो है वो याद रखें और उसके बाद हम इसको आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम इसमें अक्सर एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ इस आंसर को डेवलप करने के लिए, इस आंसर को बनाने के लिए हम एक बॉक्स जो है वो सबसे पहले बनाएंगे। तो बॉक्स आपका स्केल की हेल्प से आप जो हैं वो एक अच्छा सा बॉक्स जो है वो क्रिएट करें। हेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ हेडिंग में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरह की हेडिंग्स जो हैं वो रहेंगी। तो हेडिंग में आपके पास अकोमोडेशन वांटेड या कहें टू लेट या ऑन रेंट, इस तरह से आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ पर हेडिंग यूज़ करें। हेडिंग हमेशा सेंटर में रहेगी। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टू लेट। अक्सर लोगों को पसंद भी आता है ये, क्योंकि बहुत ही इजी हेडिंग है। टू लेट आप यहाँ लिख सकते हैं, अकोमोडेशन वांटेड आप यूज़ कर सकते हैं हेडिंग में, या आप यूज़ कर सकते हैं ऑन रेंट। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अवेलेबल, अवेलेबल अ न्यूली constructed and well furnished small portion of a house। तो स्टार्ट हमने किया है अवेलेबल से, उपलब्ध है। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड वेल फर्निश्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ अ हाउस। अब यहाँ इस हाउस के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, उसका भी थोड़ा सा आप इसमें बताएंगे। तो आप देखें यहाँ पर हाउस लिखने के बाद हम चलते हैं आगे फैसिलिटीज़ पर। तो किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले 2 बेडरूम्स, ध्यान रखना है आपको। स्मॉल पोर्शन ऑफ अ हाउस, तो घर का जो स्मॉल पोर्शन है वही आप रेंट पे दे रहे हैं। तो रूम्स जो हैं वो हमारे पास केवल 2 है, 2 बेडरूम्स। अब फर्निश्ड में की जगह आप चाहें तो वेल एक्विप्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुसज्जित, जिसमें सभी तरह की पर्दे, खिड़कियाँ, डोर्स, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो वेल फर्निश्ड में आती हैं। तो वो वेल फर्निश्ड जो है हाउस है।
न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बिल्कुल नया नया बना हुआ है। उसमें किस तरह के रूम्स हैं वो बताया हमने यहाँ पर। 2 बेडरूम्स विद, या कह सकते हैं 2 बेडरूम्स अटैच्ड बाथ्स। तो अटैच्ड जो है वो बाथ रहेगा यहाँ पर। साथ में डाइनिंग, किचन एंड पूजा रूम। तो प्रेयर करने के लिए जो है एक पूजा रूम भी है, साथ में एक किचन है, एक डाइनिंग रूम है। तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें हम और किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। कार पार्किंग, लॉन, एक स्पेसियस लॉन भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल गार्डन भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लॉन लिखा हुआ है। पॉश एरिया, लोकेशन भी आप बता सकते हैं यहाँ पर, पॉश एरिया। पॉश एरिया में है। पॉश एरिया का मतलब एक पीसफुल एरिया जहाँ अच्छी लोकेलिटी के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस तरह के जो वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड जो पीपल होते हैं वो पॉश एरिया में रहते हैं। बिल्कुल अच्छा जो एरिया होता है वो पॉश एरिया में आता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखें। 4 लाइन्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। फिर भी अगर आपको लगे 1-2 चीज़ें और भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे रेंट के बारे में इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं हम रेंट पर। रेंट अराउंड तो यहाँ जो रेंट रहेगा हमारे पास वो है 10,000 पर मंथ। आप चाहें तो पर मंथ को PM लिखकर भी बता सकते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में इसको PM लिखकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पर मंथ। तो ये फैसिलिटीज़ हो गई। रेंट का हमने यहाँ बता दिया है, ठीक है, घर के बारे में बता दिया है। तो इस तरह की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़, या यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्टेड पर्सन्स। may contact within 2 weeks। 2 सप्ताह के अंदर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, इंटरेस्टेड पीपल हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो कांटेक्ट करें। इस तरह का हमने यहाँ लिखा हुआ है। और एंडिंग जो हमारी होती है हमेशा वो है कांटेक्ट के साथ। तो कांटेक्ट करें मिस्टर अरुल सुसई, 2Y5 महावीर नगर 3rd कोटा। मोबाइल नंबर मेंशन करें रिंगिंग करके। और ये हमारा
अकोमोडेशन कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस बॉक्स को बंद करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देखें यहाँ पर हमने एक अकोमोडेशन कॉलम कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो दोबारा से थोड़ा सा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग हमने यूज़ की यहाँ पर टू लेट के अलावा आप चाहें तो अकोमोडेशन वांटेड या ऑन रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट किया हमने इसको अवेलेबल से, अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड वेल फर्निश्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ अ हाउस। तो एक उपलब्ध है, एक बिल्कुल नया बना हुआ, नया निर्माण किया गया, अच्छी तरह से सुसज्जित, वेल फर्निश्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ अ हाउस, एक घर का छोटा सा पोर्शन। तो इस छोटे से पोर्शन के अंदर क्या क्या हैं? 2 बेडरूम्स हैं, अटैच्ड बाथ्स हैं, एक डाइनिंग रूम है, किचन है, एक पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए पूजा रूम है। इसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज़ है जिसमें कार पार्किंग फैसिलिटी वो हमने दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई वो भी फैसिलिटी के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा लॉन, एक स्पेसियस लॉन बोल दें या एक स्मॉल गार्डन, ये आप बता सकते हैं। पॉश एरिया, तो एरिया जो है वो पॉश एरिया है। इसके अलावा आप बता सकते हैं जैसे कि मेन रोड पर हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप एरिया के लिए बता सकते हैं। रेंट जो रखा गया है, जो किराया आप लेंगे वो लगभग है यहाँ पर 10,000। तो अपने हिसाब से आप किराया जो है वो मेंशन कर सकते हैं। पर मंथ लिखा हुआ है PM करके हमने, आप चाहें तो पूरा पर मंथ स्पेलिंग भी जो है वो लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट विद इन 2 वीक्स। तो जो इंटरेस्टेड हैं इस घर को लेने के लिए, स्मॉल पोर्शन को लेने के लिए, वो 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह के अंदर जो है वो कांटेक्ट करें। इस तरह से हमने इसको लिखा है। और लास्ट की जो एंडिंग हमेशा आप जानते ही हैं, कांटेक्ट से करते हैं, जिसमें नाम, एक कंप्लीट एड्रेस और एक फ़ोन नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा लेट आउट के लिए कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है।